हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इन्होंने कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम ये ऑफिशियल नोटिस दिया है। नया नोटिस आया है यूपीएससी की तरफ से। ठीक है, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम 2024 और ऑफिशियल साइट है upsc.gov.in से। और इसमें इन्होंने क्लियरली पहले ही मेंशन कर रखा है कि जो लास्ट डेट है जो कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम के लिए वो है 30 अप्रैल 30 अप्रैल 2024। ये लास्ट डेट है आपको फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। ठीक है, अब बाकी इसको डिटेल में इस एडवर्टाइजमेंट को, इस नोटिस को एक बार पढ़ लेते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, सारा डिटेल में एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कुछ बेसिक से कुछ रूल्स लिख रखे हैं कि कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशंस। इसमें लिख रखा है कैंडिडेट्स को फॉर्म अप्लाई करने से पहले सभी रूल्स वगैरह पढ़ लेने हैं और सब कुछ चेक कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद आगे है कि अप्लाई कैसे करना है। तो आपको अप्लाई करना है upsconline.nic.in, इनकी ऑफिशियल साइट पे जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके। ठीक है, ये सारी कुछ बेसिक सी डिटेल्स इन्होंने दे रखी है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो है 30 अप्रैल टिल 6 PM। 30 अप्रैल को शाम 6 बजे तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो upsconline.nic.in पर जाके। उसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न इन्होंने दिखा रखा है। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन दे रखा है कि ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। और ये जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा उसके नेक्स्ट डे से एक वीक का टाइम दिया जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग किसी भी क्वेश्चन पे कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप एक वीक के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। और टोल फ्री नंबर दे रखे हैं। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई और भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आपको यूपीएससी के द्वारा टोल फ्री नंबर दिए गए हैं 011-233-85271। और नेक्स्ट है 011-233-81125। इसके अलावा एक और है 011-230-98543। और ये वर्किंग डेज में मॉर्निंग 10 to till 5 PM ये आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये सारी बेसिक सी डिटेल्स इन्होंने दे रखी है फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग। अब है इसमें मेन, और ये है कि द एग्जामिनेशन सेंटर, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो जो सेंटर दे रखे हैं, जो सिटीज़ दे रखे हैं कुछ, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। जैसे अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, बरेली, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, धारवाड़, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहाट, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मदुरई, मुंबई, पटना, पोर्ट ब्लेयर, प्रयागराज, रायपुर, रांची, संबलपुर, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति और उदयपुर। ऑल ओवर इंडिया के अंदर इन्होंने 40 एग्जाम सेंटर बनाए हैं। 40 सिटीज़, 40 सिटीज़ में ये एग्जाम सेंटर इन्होंने दिए हैं। आपका जो एग्जाम होगा इन्हीं 40 सेंटर में से होगा। आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम इनमें से ही ये चूज कर रहे हैं 41 में से। ठीक है, ये बेसिक सी डिटेल्स इन्होंने दे रखी है। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं। तो कैटेगरी फर्स्ट है, फर्स्ट कैटेगरी है मेडिकल ऑफिसर ग्रेड इन जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर सब कैडर ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विस। मेडिकल ऑफिसर ग्रेड इन जनरल एंड ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स सब कैडर ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विस। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 163। उसका नेक्स्ट है कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 2 में फर्स्ट है असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन रेलवेज 450 वैकेंसीज हैं। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर इन NDMC न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल 14 वैकेंसीज है इसके अंदर। और जो लास्ट है जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 इन MCD म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, इसमें 200 वैकेंसीज हैं। ओवरऑल ये सारी वैकेंसीज हैं। ठीक है, और ये तकरीबन 820 के अप्रोक्सीमेटली वैकेंसीज हैं टोटल। ठीक है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की मिला के ये सारी मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें रिजर्वेशन दिखा रखा है वैकेंसीज़ का। जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में से 18 वैकेंसीज़ हैं असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर की, वो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए रिजर्व की गई है। 6 वैकेंसीज ऑफ मेडिकल ऑफिसर ग्रेड इन जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर सब कैडर ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विस आर रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़।
8 वैकेंसीज ऑफ जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 इन MCD, ये भी रिजर्व की गई है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। नील वैकेंसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ जनरल ड्यूटी ऑफिसर इन NDMC जो 14 वैकेंसीज है उसमें से कोई भी वैकेंसी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए रिजर्व नहीं है। ठीक है, ये बेसिक्स इन्होंने दिखा रखी कंडीशन। बाकी इन्होंने लिख रखा है कि SC ST OBC या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ या फिर EWS जो भी अपना कैटेगरी रिजर्वेशन लेना चाहते हैं वो अपने सेंटर के हिसाब से जो अपनी कास्ट है उसके हिसाब से ही आपको दिए जाएंगे। स्टेट की सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चलेंगे, सेंटर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस के लिए। तो सबसे पहले है कि सिटीजन ऑफ नेपाल, इंडिया, भूटान, इनमें से कहीं किसी भी एक देश से हो सकता है। अब बात करते हैं आगे एज लिमिट की। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? एज लिमिट है कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज हो 32 ईयर्स होनी चाहिए। और कब को? 1 अगस्त 2024, 1 अगस्त 2024 तक कैंडिडेट की जो मैक्सिमम एज है वो 32 साल होनी चाहिए। इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 1992, उसके बाद से ही कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 2 अगस्त 1992 प्लस कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, उससे पहले के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके अलावा SC ST में अलग से रिजर्वेशन दे रखा है। और ये 35 ईयर्स है। मेडिकल ऑफिसर ग्रेड इन जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर सब ऑफिसर इन सेंट्रल हेल्थ सर्विस, इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट हो 35 ईयर्स दे रखी है। ठीक, जो कैटेगरी 1 की जो पोस्ट है उसमें 3 साल एक्स्ट्रा दे रखी है, अदरवाइज 32 इज नॉर्मल है। ठीक है, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, जो रिजर्वेशन दे रखा है एज रिलैक्सेशन के लिए वो दिया जाएगा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को भी, एक्स सर्विसमैन को भी। ठीक है, ये इसमें बेसिक सी डिटेल्स दे रखी है। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। क्या क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कि फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट शुड हैव पास द रिटन एंड प्रैक्टिकल पार्ट्स ऑफ द फाइनल MBBS एग्जामिनेशन, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम में अपेयर होना चाहिए उसका MBBS क्लियर होनी चाहिए। MBBS का जो रिटन एग्जाम है और प्रैक्टिकल पार्ट्स हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, स्पेसिफाइड नोट में लिख रखा कि एक कैंडिडेट who has appeared or has yet to appear at the final MBBS examination may also apply, यानी कि जो फाइनल ईयर में है MBBS में वो भी अप्लाई कर सकता है। Such candidates will be admitted to the examination if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the written and practical part of final MBBS exam along with the detailed application which will be required to be submitted to the commission by the candidate who qualify on the result of the written examination। यानी कि जैसे ही आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई होता तब आपको सारे प्रूफ देने होंगे कि हाँ कि MBBS के फाइनल ईयर में पास आउट हो चुका हूँ मैं। ठीक है, पास आउट ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद फिजिकल मेडिकल बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस में एग्जाम्शन किस किस को है वो देख लेते हैं। फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी को, UR SC BC OBC EWS या किसी भी कैटेगरी से फीमेल हो उनको कोई फ़ीस पे नहीं करनी। इसके अलावा SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट्स को भी कोई फ़ीस पे नहीं करनी। और बाकी जो भी बच गए कैंडिडेट्स जनरल के EWS के OBC के उन सभी को 200 रुपीज़ फ़ीस पे करनी है मेल कैंडिडेट्स को। फीमेल को कोई फ़ीस पे नहीं करनी, मेल कैंडिडेट्स को 200 रुपीज़ फ़ीस पे करनी है। ठीक है, फीस पे करने की लास्ट डेट है जो एग्जाम की जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल टिल 6 PM तब तक आप फीस भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और ये उसके बाद ये बेसिक सी डिटेल्स दे रखी है। अब दिखा रखा है कि हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको कमीशन की वेबसाइट पे जाके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, OTR फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, जिसके बेसिस पे आप रजिस्ट्रेशन आगे कर सकते हो। अगर आप OTR में कुछ डाटा गलत डाल देते हो तो उसमें भी आपको करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, और ये बाकी बेसिक सी डिटेल्स दिखा रखी है कैसे कि आपको फॉर्म अप्लाई करना, किस कंडीशन में आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रखे हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो 30 अप्रैल टिल 6 PM है, ये लास्ट डेट है। और कमीशन की जो वेबसाइट है upsc.gov.in, यहीं से आपको जाके upsconline.gov.in, यहीं से जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, ये सारी बेसिक सी कंडीशंस लिख रखी है जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको ध्यान में रखनी है। और ये है डिटेल्ड नोटिस। अब बात करते हैं इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कैसे क्या एग्ज़ाम आएगा, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, क्या उसमें कुछ पूछा जाएगा। तो द एग्जाम शैल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्लान। एग्जाम का जो प्लानिंग है वो ऐसे है कि सबसे पहले पार्ट 1 रिटन एग्जाम होगा 500 मार्क्स का। रिटन एग्जाम होगा 500 मार्क्स का। द कैंडिडेट विल टेक द रिटन एग्जाम इन 2 पेपर्स, ईच पेपर कैरिंग ए मैक्सिमम ऑफ 250 मार्क्स
एंड ईच पेपर विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। ठीक है, 2 पेपर होंगे रिटर्न एग्जाम में, ईच पेपर 250 मार्क्स का होगा, ओवरऑल 500 मार्क्स होंगे। ठीक है, 2 आवर्स पर पेपर के हिसाब से आपको टाइम दिए जाएंगे। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। रिटर्न एग्जाम के बाद पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर वाइवा जो बोलते हैं 100 मार्क्स का आपका वो किया जाएगा, और कैंडिडेट्स को क्वालिफाई जो एग्जाम क्वालिफाई करता है रिटर्न एग्जाम उनको ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो रिटर्न एग्जाम होगा 500 मार्क्स के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। उसमें देखते क्या सिलेबस आएगा, क्या कुछ उसमें पूछा जाएगा। सबसे पहले है पेपर 1। पेपर 1 कोड नंबर 1, मैक्सिमम मार्क्स 250, जनरल मेडिसिन एंड पेडियाट्रिक्स। टोटल क्वेश्चन इन पेपर 1 इज 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 96 फ्रॉम जनरल मेडिसिन एंड 24 फ्रॉम पेडियाट्रिक्स। ठीक है, और 120 ओवरऑल क्वेश्चन होंगे इसमें से, 96 फ्रॉम जनरल मेडिसिन एंड 24 फ्रॉम पेडियाट्रिक्स। अब दिखा रखा सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस क्या आएगा पेपर 1 में, तो जनरल मेडिसिन में जो सिलेबस आएगा, जो 96 क्वेश्चन आएंगे उसमें कार्डियोलॉजी, रेस्पिरेटरी डिजीज, गैस्ट्रो, जेनिटोयूरोनरी, न्यूरोलॉजी, हेमेटोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड ये इन्फेक्शंस, न्यूट्रिशन, ये सारे सिलेबस दिखा रखा है। उसके अलावा नीचे स्पेशल भी ये सिलेबस सारे डिटेल में दिखा रखा है। जो पार्ट 1 में जो जनरल मेडिसिन के जो 96 क्वेश्चन आएंगे उसका ये डिटेल सिलेबस दे रखा है जो इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, ये सारा सिलेबस है जनरल मेडिसिन का। उसके बाद इसमें ही 24 क्वेश्चंस आएंगे, और वो आएंगे पेडियाट्रिक्स के। पेडियाट्रिक्स के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सिलेबस दे रखा है, कॉमन चाइल्डहुड इमरजेंसी, बेसिक न्यूबॉर्न केयर, नॉर्मल डेवलपमेंट माइलस्टोन, और ये नीचे सारा सिलेबस दे रखा है पेडियाट्रिक्स का। ठीक है, ये तो सिलेबस है पेपर 1 का। पेपर 1 के अंदर 2 पार्ट्स आएंगे, जनरल मेडिसिन का और पेडियाट्रिक्स का। 96 क्वेश्चन आएंगे जनरल मेडिसिन से, 24 आएंगे पेडियाट्रिक्स से। इसके बाद पेपर 2 होगा। पेपर 2 भी 250 मार्क्स का होगा, कोड नंबर 2, और इसमें जो आएंगे इसमें 3 पार्ट्स आएंगे। ठीक है, सर्जरी, गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स, एंड नंबर 3 है प्रिवेंशन एंड सोशल मेडिसिन। 3 पार्ट्स पूछे जाएंगे, और 40 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट। हर पार्ट से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। ओवरऑल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 120 क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं इसमें जो 3 पार्ट है, सर्जरी, गाइनो और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, इनमें सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले सर्जरी, और सर्जरी के अंदर है इंक्लूडिंग ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, ट्रॉमेटोलॉजी एंड ऑर्थोपेडिक्स। जनरल सर्जरी, ये जनरल सर्जरी में डिटेल सिलेबस दिखा रखा है। ठीक है, उसके बाद यूरोनोलॉजी, सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, सारा सर्जरी वाले पार्ट का है। उसके बाद पार्ट बी है, इसमें गायनकोलॉजी और ये ऑब्स्टेटिक्स का ये सारा सिलेबस दिखा रखा है। ठीक है, उसके बाद फैमिली प्लानिंग, और उसके बाद है प्रिवेंटिव सोशल एंड कम्युनिटी मेडिसिन। ये सारा डिटेल सिलेबस दे रखा पेपर 2 का। ठीक है, इसके बाद है द रिटन एग्जाम इन द बोथ पेपर विल बी कम्प्लीटली ऑन MCQ टाइप क्वेश्चंस। MCQ टाइप क्वेश्चन ही अब से पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट्स का ही आपको पेपर अटैम्प्ट करने का टाइम दिया जाएगा। 250 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, 2 पेपर होंगे इस हिसाब से अलग अलग करके। MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको वाइवा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। बाकी ये सारे डिटेल्स बेसिक्स इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। ये कलर विजन के लिए दे रखी, कौन कौन कैंडिडेट्स कलर विजन के हिसाब से एलिजिबल है। ठीक है, बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, और जो नेगेटिव मार्किंग होगी देयर विल बी 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें की जाएगी। अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी इसमें दे रखा है। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, ध्यान रख के चलना। ठीक है, और उसके बाद होगा वाइवा होगा जो आपका, और वो है पर्सनैलिटी टेस्ट जो 100 मार्क्स का होगा। इसके अलावा लिख रखा है बोथ द पेपर ऑफ द CMSC विल बी ऑन MBBS स्टैंडर्ड। MBBS लेवल पे जो आपका पेपर 1 पेपर 2 जो रिटर्न एग्जाम है वो MBBS लेवल के सिलेबस से पूछे जाएंगे। उसके बाद 100 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं, वाइवा बोलते हैं, वो बेसिक टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक सी डिटेल्स दिखा रखे हैं आपको कैसे क्या फॉर्म अप्लाई करना है, और ये दिखा रखा है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बेसिक सी सारी डिटेल्स इसमें दिखा रखी है, और भी फर्दर डिटेल्स। ठीक है, और ये दिखा रखा है कि जो लिस्ट ऑफ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, कौन कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है, किस किस भी आप, और ये नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट दिखा रखे, किस फॉर्मेट में आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये है डिटेल्ड नोटिस UPSC की तरफ से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है, इनकी सिंपल इसमें बेसिक से MBBS ही मांग रखी है। तो जो भी कैंडिडेट्स अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन फुलफिल कर रहा है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है जो फॉर्म अप्लाई करने की वो 30 अप्रैल, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है टिल 6 PM।
ठीक है। तो और एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो फीमेल को कोई एग्जामिनेशन फ़ीस पे नहीं करनी, और बाकी जो मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, उनको 200 रुपीज़ फ़ीस पे करनी है। ठीक है, डिटेल सिलेबस दे रखे हैं, सारी डिटेल्स इसमें दिखा रखी है सारी। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो 30 अप्रैल से पहले आप अप्लाई कर सकते हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, इनकी वेबसाइट है upsc.gov.in पे या फिर upsconline.gov। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।